हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अवामी सवारी मगर जेब पर मुसलसल भारी। यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज और रोड प्रिंस कंपनी ने मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ा दी। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 2 से 3 हज़ार इजाफा। 70 सीसी और 100 सीसी मोटरसाइकिल की कीमतों में 2 हज़ार का इजाफा। 125 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 3 हज़ार का इजाफा। नई कीमतों का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। अवामी सवारी मगर जेब पर मुसलसल भारी। यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज और रोड प्रिंस कंपनी ने मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ा दी। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 2 से 3 हज़ार का इजाफा। शहजाद खान से मजीद जानते हैं। शहजाद, बताइएगा कीमतों में इजाफे के हवाले से। बिल्कुल, ये अवामी सवारी है मगर इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल कंपनियों की जानब से कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज और रोड प्रिंस कंपनी की जानब से मोटरसाइकिल की कीमतें 2 से 3 हज़ार रुपए तक बढ़ाई गई हैं। इनमें जो 70 सीसी और 100 सीसी और इसके अलावा 110 सीसी बाइक्स हैं, इनकी कीमतों में 2 हज़ार रुपए तक का इजाफा किया गया है। और इसके अलावा 125 सीसी बाइक की कीमतों में 3 हज़ार रुपए का इजाफा सामने आया है। इन कंपनीज की जानब से ये कहा जा रहा है कि डॉलर, पेट्रोल, खाम माल, स्टील, क्रोम, सिल्वर और दीगर इशिया की कीमतों में है वो भी काफी बढ़ गए हैं। इसकी वजह से ये मोटरसाइकिलें जो है वो महंगी करना पड़ी है। यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज और रोड प्रिंस कंपनी की जानब से जो सर्कुलर है कीमतों में इजाफे के हवाले से वो अपने अपने डीलर्स को जारी कर दिए गए हैं। और कंपनीज का ये कहना है इन सर्कुलर्स के मुताबिक के इन नई कीमतों का इतलाक जो है वो 1 जुलाई से कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से पहले पहले जो सार्फिन मोटरसाइकिलें खरीदेंगे उनको पुरानी कीमतों पर मोटरसाइकिल्स मिलेंगी, लेकिन 1 जुलाई के बाद 2 से 3 हज़ार इजाफे के बाद यूनाइटेड और रोड प्रिंस मोटरसाइकिलें शहरियों को मिल सकेंगी। जी, मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहजाद खान आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजीर खजाना का कार डीलर्स और दीगर कारोबार को टैक्स नेट में लाने का इंदिया। डीजी खान के कार डीलर्स का कहना है पहले ही कारोबार खत्म हो गए हैं, खरीदार मार्केट में नजर ही नहीं आते। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा शोरूम मालिकान का क्या कहना है। बिल्कुल, वजीर खजाना की जानब से कार डीलर्स को भी टैक्स नेट्स में लाने का अंदिया जो है वो दिया गया है। टैक्स नेट्स में अगर कार डीलर्स को लाया जाएगा तो उनके लिए क्या दुश्वारियां होंगी, उनसे अगर कोई लाहे अमल मुरतब किया जाएगा तो क्या लाहे अमल होगा। बात करते हैं हमारे साथ मोटर कार एसोसिएशन के जो यहाँ पर मेंबर्स हैं। सर, क्या देखते हैं अगर टैक्स नेट में लाया जाता है कार डीलर्स को भी तो कितना असर पड़ेगा कारोबार पर और कैसा देखेंगे इसको। एक्चुअली बात इस तरह है कि स्टार्टिंग में अगर इस तरह टैक्सेस में हमें लाएंगे कार डीलर्स को ना, पहले से तो कारोबार है कोई नहीं, और हम जिस मसाइल से गुजर रहे हैं ना वो काफ़ी टफ सूरत हाल है। इस टाइम प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं और गाड़ियों का मतलब कस्टमर कोई आ ही नहीं रहा पूछने। और मजीद अगर टैक्स में लाएंगे तो हम तो मतलब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। मेरा ख्याल है हमसे बस कपड़े ही छीन लें अब आके। बहरहाल ये है गलत, इस टाइम होना नहीं चाहिए। हम मतलब नहीं होने देते, कोशिश यही है कार यूनियन जो है ओवरऑल पाकिस्तान में और डेरा गाजी खान में हम मतलब कहाँ से लाएंगे। एक तो हमारे पास लड़के मुलाजिम इतने हैं, उनके तनख्वाहें हमसे अफोर्ड नहीं होते और उसके बाद मतलब टैक्सेस भी देने पड़े सरकार को। ऑलरेडी हम टैक्सेस तो दे रहे हैं, जब हम कोई भी गाड़ी लेते हैं, कोई भी मतलब वो कुछ खरीदो फरोख्त करते हैं उसमें तो हम दे ही देते हैं। मजीद टैक्सेस लाना मेरा ख्याल है ये ना इंसाफी है और नाजायज़ है हमारे बिल्कुल, साथ। ये वर्जन कार डीलर एसोसिएशन का है कि उनका यही कहना है कि इस हवाले से अगर सोचा जा रहा है कार डीलर्स को भी टैक्स नेट्स में लाने के हवाले से तो ये सरासर खरीदार मार्केट में नजर नहीं आ रहे। आशिर इशफाक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉलर और पेट्रोल की मुसलसल कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का सुनामी थम न सका। मियांवाली में इंजन ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया। मोटरसाइकिल इंजन ऑयल की कीमत में 200 रुपये इजाफा हो चुका है। गाड़ियों के इंजन ऑयल की फी किलो कीमत 500 से 700 रुपये बढ़ गई है। शहरी कहते हैं पहले मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ और इंजन ऑयल भी महंगाई हो गया। इस बारे में बात करते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर मजाज, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद अब मोबाइल की कीमतें जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। मोटरसाइकिल मोबाइल की बात की जाए तो 200 रुपए फी लीटर उसमें इजाफा हो गया। उसके अलावा गाड़ियों के जो मोबाइल हैं उनमें 500 रुपए से लेकर 700 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है। खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या खरीदने के लिए आए हुए हैं जी? हम जी मोबाइल खरीदने के लिए आए हैं। पिछले हफ्ते हमने लिया 500 का और आज लेने आए हैं तो 700 का हो गया। पेट्रोल भी महंगा हो गया है। हम चाहते हैं कि महंगाई को कम करें। आपकी शुक्रिया होगी, हम तो मरते हैं भाई, महंगाई हो चुकी है, इतनी हो चुकी है, बेहद हो चुकी है। गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं और ये पेट्रोल और मोबाइल पहनाते हैं तो घर नहीं चलता। पेट्रोल और मोबाइल अगर गाड़ियों में डलवाते हैं तो घर नहीं चलता। आप बताइएगा जी किस कदर कीमतों में इजाफा हुआ जी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है ऑयल की कीमतों में। हमें जब शॉप के लिए ऑयल ख़रीदना पड़ता है तब भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट भी कम होती जा रही है। खुदारा इस महंगाई को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। कस्टमर आते हैं तो हमें उन पे जो है ना ऑयल बेचते हुए भी बहुत ज़्यादा तरस आता है, क्योंकि यहाँ पे पुअर पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा। तो ज़ाहिर है एक चिंकी वाला कीमतों में बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ती जा रही हैं। कीमतें जो है ना हज़ार रुपए तक लीटर जो है ना बढ़ चुका है। कीमतों में बहुत ज़्यादा बेपनाह इजाफा हो चुका है। खुदा रहा इसके हवाले से कोई सोचा जाए, इसको कम किया जाए, कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, अगर सोचा जाए कि फी लीटर के साथ शहरियों ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। अख्तर मजाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 12 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 204 रुपए 75 पैसे का हो गया। ऊपर जाती डॉलर की उड़ान वापस आना शुरू हो गई। डॉलर की ऊंची उड़ान थम चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 12 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 204 रुपए 75 पैसे का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 12 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 204 रुपए 75 पैसे का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 12 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 204 रुपए 75 पैसे का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान थम चुकी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इंसदादे डेंगी का दुरुस्त डेटा फराहम ना करने पर बरहमी का इजहार किया। हमजा शहबाज की डेंगी से मुस्तनद डेटे के लिए डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। इंसदादे डेंगी के हवाले से हर जिले की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट 3 रोज में पेश करने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में डेंगी काउंटर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास में कोरोना और डेंगी से बचाव के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। कोरोना, डेंगी और कोंगो वायरस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वबाई अमराज के माहिरीन ने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। बिजली का जिन बेकाबू। खानेवाल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सरकारी दफातरों में भी काम ठप हो गए। तहसील दफ्तर और लैंड रिकॉर्ड सेंटर पर कंप्यूटर बंद। साइलिन शदीद गर्मी में रुल गए। आपको बता रहे हैं बिजली का जिन बेकाबू हो चुका है। खानेवाल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सरकारी दफातरों में भी काम ठप हो गए। तहसील दफ्तर और लैंड रिकॉर्ड सेंटर पर कंप्यूटर बंद। साइलिन शदीद गर्मी में रुल गए। मजीद जानते हैं नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताइएगा। खानेवाल और गिरदो नवाब में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे हो चुका है। गैर लानी लोड शेडिंग से जहां मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रही है, शदीद गर्मी में शहरियों को मुश्किल का सामना हो रहा है, वहीं सरकारी दफातर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी साइलिन मौजूद हैं, लेकिन बिजली ना होने के बायस वहां पर काम नहीं हो पा रहे हैं। तहसील ऑफिस में, ADLR ऑफिस में कहा जाता है कि बिजली आने पर जो है वो सिस्टम चलेगा तो काम होगा। तो मजीद हम बात कर रहे थे, शहरी हमारे से मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। इस हवाले से बताइएगा कि बिजली की गैर लानी लोड शेडिंग है। तहसील ऑफिस में आप आए हैं, कब से आए हैं, क्या कहा जा रहा है? हम तकरीबन यहाँ 3-4 घंटे से आए हुए हैं, सुबह से ही आए हुए हैं। बिजली नहीं है। बिजली ना होने की वजह से ना हमें कोई स्टाम्प मिल रहे हैं, ना ही हमारे वो चालान भर रहे हैं। आखिरी दिन है जून के और उसके बाद फीसें भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। तो ये अब रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से अभी कोई हमें फ़र्द नहीं मिल रही। वो कहते हैं जब बिजली आएगी तो लैपटॉप चलेंगे और ये सिस्टम चलेगा, उसके बाद ही आपको फ़र्दें मिलेंगी। तो ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है, एक तो बिजली ख़त्म की, लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और दूसरा ये जो इजाफा किया है इसको ख़त्म किया जाए। ये बहुत बड़ा बोझ है लोगों के ऊपर और इससे रजिस्ट्रियाँ कम
कम होगी, फ़ायदा नहीं होगा गवर्नमेंट को, नुकसान होगा, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ लोग कराएंगे और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से। जी बुजुर्ग बताइए, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, दफातरों में काम नहीं हो रहा है, क्या कहें कि इन मुश्किलात का सामना? बड़ा मुश्किलात का काम है, कोई काम ही नहीं हो रहा, सारे काम रुके पड़े। जी काम रुके हुए हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस और शहरियों को मुश्किलात का खानेवाल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। नदीम मुगल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खानेवाल के बाद लिया में लोड शेडिंग के सताए ताजिर सड़कों पर निकल आए। सदर अंजुमन ताजरान मलिक जफर इकबाल की क़यादत में एहतजाज किया गया। सदर बाजार में शुमाली गेट पर ताजिरों ने एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। लोड शेडिंग की सताई आवाम जो आज सड़कों पर निकले है। लिया के अंदर इस वक्त सदर अंजुमन ताजरान मलिक मुजफ्फर इकबाल धूल की क़यादत के अंदर इस वक्त सदर बाजार के बाहर जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसके अंदर ताजिर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। इन ताजिरों का मुतालबा है हुकूमत जो है दिन के वक्त जो लोड शेडिंग कर रही है, जबकि रात में दुकानें बंद कराई जा रही हैं। मलिक मुजफ्फर इकबाल धूल से बात की। सर, क्या मुतालबा है सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आज का हमारा ये एहतजाज पुरअमन एहतजाज है, जिस तरह मुल्क में लोड शेडिंग का आजकल दुरानिया बढ़ चुका है, महंगाई के साथ साथ हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है हमारे ये लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म की जाए। हमारे जिस तरह शहरी इलाकों के लोग परेशान हैं, दही इलाकों के लोग परेशान हैं, ताजर हमारा तबका पहले भी पिस चुका है, परेशान है। आज क्योंकि ऊपर से ईद आ रही है, हमें ये जो रात को 9 बजे का टाइम है ये ख़त्म किया जाए, जो हमारी पाबंदी वाला, और लाइट दीजिए, क्योंकि ताजर तबका दिन को सताया हुआ परेशान होता है लाइट की वजह से। रात को जब सुकून के लिए घर जाता है उधर भी लाइट नहीं होती। जी बिल्कुल जी, दुकानों पर भी लाइट नहीं होती, घर के अंदर भी लाइट नहीं होती, परेशान है ताजर। टेलर एसोसिएशन सदर मौजूद हैं। सर बताइएगा, जो टेलर है कितना परेशान है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेलर बहुत ही परेशान है, ईद का काम का रश है, इस वजह से काम नहीं करे। दिन को लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती, रात को 9 बजे दुकानें बंद करा देती है इंतज़ामिया। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा बिजली भी दें और रात को 9 बजे की बजाय टाइम बढ़ा दें ताकि काम पूरा हो सके, ये परेशानी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल जी, यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है लोड शेडिंग पर काबू करे, चूँकि अब सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग से जहाँ कारोबार मुतासर हो रहे हैं वहीं पर लोगों को सुकून गारत हो रहा है। मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत आए रोज़ वज़ीर पाकिस्तान जो है लोड शेडिंग खत्म के दावे करते हैं, लेकिन उससे बावजूद लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है। शहरी आज परेशान है। ताजिर लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। जाहिद सरफराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लिया और खानेवाल के बाद कहरोड पक्का में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान हो गए। शहर और गिरदो नवाह में 14 से 16 घंटों की लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हो गया। लोड शेडिंग से घरों में पानी भी नायाब हो गया। इसी पर मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब्बस और शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से शहरी शदीद परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि शहर और गिरदनवा में 15 से 16 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे कारोबारी तबका समेत घरेलू जो अफराद हैं वो भी शदीद परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त भी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, वो हाथ में पंखे लेकर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। मजीद शहरियों से बात करेंगे। जी साहब, क्या आखना चाहते हो, कितने घंटे लोड शेडिंग है? 16-17 घंटे लोड शेडिंग है। सही परेशान है, बिजली है क्या ना, कारोबार चल रहे नहीं, कोई आंदा ही नहीं। देखो बिजली सारे परेशान हैं, कारोबार चल रहे नहीं। जी मेरे साथ मजीद शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी तुसन साहब, क्या आखना चाहते हो, लोड शेडिंग में लाइट आंदी कहनी पई, पानी है कहना, सारी दुकान बंद थी भैया, पानी की वजह से परेशान है। नमाज पढ़ मैंने मस्जिद पानी कहनी, उठन वजू करने से पानी खाली है, तो परेशान है कि सब को लाइट भेजी वजे। 1 घंटा आधा घंटा नहीं आती लाइट, क्या वजह है? जी जैसा कि शहरियों का कहना है कि 15 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से घरों में पानी तक जो है वो नायाब हो चुका है, जानवर जो है वो भी प्यासे हैं। तो शहरियों का यही कहना है कि इस हुकूमत से उम्मीद थी कि ये लोड शेडिंग का जो खात्मा होगा, लेकिन इसमें लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। आशिक हुसैन कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चौक सरवर शहीद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान मियाँ वाली रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। रोड बंद होने के बायस ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। बिजली ना होने के बायस हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। वापडा हुकाम से मुज़ाकरा तक रोड मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। शहरियों का वापडा के आला अफसरान से नोटिस लेकर बिजली की फरहमी का मुतालबा। बिजली के न्यू लाइनें बिछाने के बायस बिजली बंद की जा रही है, SDO वापडा का ऐसा कहना था।
आपको बता रहे हैं कि चौक सरवर शहीद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान मियांवाली रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। रोड बंद होने के बाद ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। बिजली ना होने के बाद हमारा कारोबार तबाह हो चुका है, शहरियों का ऐसा कहना था। वापडा हुकाम से मुज़ाकरा तक रोड मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। शहरियों का वापडा के आला अफसरान से नोटिस लेकर बिजली की फरहमी का मुतालबा। बिजली की न्यू लाइनें बिछाने के बाद बिजली बंद की जा रही है। चौक सरवर शहीद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान मियांवाली रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। रोड बंद होने के बाद ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। मुल्तान में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों ने किया हैरान। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद इब्राहिम खान से जानते हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा। बात करें कीमतों के हवाले से तो जानवरों की कीमतों में भी जो है बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जो जानवर लोगों को पसंद आ रहा है उसकी कीमत सुनते ही अवाम की आंखें जो है वो बाहर आ जाती हैं। बात करते हैं हमारे साथ एक गाहक हैं जो मौजूद हैं जो यहाँ पर जानवर देख रहे हैं। भाईजान बताइएगा, कोई पसंद आया जानवर? भाई पसंद तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो कीमतें सुनते हैं तो बस घर जाने का ही दिल करता है। छोटा सा बेड़ा देख लें तो उसकी भी 3-4 लाख कीमत आ रही है, तो किस तरह परचेज करेंगे हम? बकरे ले जाएं तो वो भी 1-1 लाख से कम नहीं मिल रहे बकरे। तो इस दफा आपका प्लान क्या था, कितने जानवर करने, और अब कीमतें सुनकर क्या प्लान हो गया कि भाई कितने कर सकते हैं? प्लान बकरा लेने का था, लेकिन बकरा इतना महंगा है, अब हिस्सा ही करेंगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि कीमत इतनी ज़्यादा है, कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं, ऊपर से महंगाई इतनी हुई हुई है। ठीक है जी, महंगाई इतनी हुई हुई है, कीमतें ज़्यादा हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जानवर देख रहे हैं उसकी कीमत सुनते ही जो है वो आवाम परेशान हो जाती है कि इतना ज़्यादा महंगा जानवर जो है वो क्यों हो गया है। लेकिन महंगाई जो है वो 4 डायमेंशनल जो है वो हुई हुई है। आपको मालूम है कि हुकूमत के बाद कुर्बानी का जानवर लेना भी अजाब बन चुका है। ईद उल अजहा की आमद। शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी शुरू कर दी। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से परेशान है। मवेशी मंडी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सकी, इसलिए मकामी भानों से जानवर की खरीदारी कर रहे हैं। आमिर डोगर से मजीद जानते हैं। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद है और इसी सिलसिले में जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीद और फरोख्त का एक सिलसिला जो वो शुरू हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ की जो मवेशी मंडी है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकी और शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ जो मकामी ज़मींदारों के भाना जात हैं वहाँ से जानवर ख़रीदने पर मजबूर हैं। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे अकब में खूबसूरत किस्म के जानवर मौजूद हैं। इन तमाम जानवरों को सेल किया जाएगा। लोग जो आते हैं और डिफरेंट रेट्स इनका लगाते हैं। मालकान के साथ भी मुख्तलिफ बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएगा कि कोई अभी तक जानवर पसंद आए नहीं? महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत तो इंतहा है, महंगाई तो हद से ज़्यादा है। समझदारी लोग पता नहीं कैसे हिस्सा रखेंगे। ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे, ये सरकारी मुलाजिम बेचारे ये कहाँ जाएंगे? सारे बेचारे लोग बहुत तंग हैं और मंडी भी अच्छी नहीं लगाई हुई लोगों ने, इन्होंने तंग किया है हुकूमत ने सारा ही। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कितने तक की रेंज में यहाँ पे जानवर दस्तयाब है जो आपके पीछे ठहरे हुए? हमारे पास है 1 लाख 1.5 लाख, ऐसे 70-80 इस रेंज में है हमारे पास जानवर। तो खरीदारों का क्या जो है वो सिलसिला आने जाने का लगा? तो कहते हैं 50,000 तक का जानवर मिले। तो क्या महंगाई की वजह से कितना कारोबार इफेक्ट हो रहा है लोगों का भी? बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर खासी परेशानी का शिकार है शहरी, क्योंकि शहरियों का कहना है महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। आमिर डोगर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ईद कुर्बा की आमद के हवाले से महकमा सेहत की तैयारियां जारी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में कांगो वायरस का खतरा मंडराने लगा है और इस हवाले से मुल्तान में 3 कांगो के जो मरीज हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। उस हवाले से उनका निश्तर हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इस पर बात करने के हमारे साथ सिविल हेल्थ डॉक्टर अली मेहदी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस खतरे से निपटने के लिए महकमा सेहत क्या इकदाम करें। आपको पता है कि कुर्बानी का सीज़न करीब है और कुर्बानी बिल्कुल ही करीब है, तो उसमें जानवरों का आना जाना भी मुल्तान शहर में बहुत ज़्यादा है। इसमें हमें मुल्तान में जो हमारे एक इलाके से 3 केस एक ही घर से रिपोर्ट हुए जिनका जानवरों से डायरेक्ट रिलेशन है
और वो निश्तर में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कोई किसी किस्म की कोई शिद्दत नहीं है उसमें मर्ज़ में। लेकिन मैं इसमें गुजारिश करूँगा ख़ास तौर पे जो बकरा मंडी के जो लोग हैं जो मवेशी लेके आते हैं, उसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की भी बड़ी एक अहम जिम्मेदारी है कि वो उन पे जो स्प्रे होता है वो लाजमी करें और उसके बाद फिर उसको उस मवेशी मंडी के अंदर लेके जाएं। और लोगों से भी मेरी गुजारिश होगी कि अगर इस तरह के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स उनमें पाए जाते हैं, जानवरों में अगर कोई होता है वायरस, और अगर उनको खुद को फील होता है कि बुखार है, शिद्दत है, तो वो फ़ौरन अपने करीबी हस्पताल को रुजू करें और इस बीमारी से अपने आप को महफूज रखें। बीमारी से महफूज रखें, जो अलामात हैं वो भी बताई गई हैं। उस हवाले से डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो एनिमल्स घर में रखे हुए हैं उस हवाले से उनकी जो वैक्सीन है वो लाजमी कराए ताकि कांगो से बचे जा सके। और जो 3 मरीज आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने वाले शहरियों के लिए बुरी खबर। आज और कल पाकिस्तान के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। फाइनेंशियल ईयर अकाउंट क्लोजिंग के बाद तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद। शहरी यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। 29 और 30 जून को स्टोर्स बंद रहेंगे। शहरी 1 जुलाई को शहरी खरीदारी कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने वालों के लिए बुरी खबर है। आज और कल पाकिस्तान के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। फाइनेंशियल ईयर अकाउंट क्लोजिंग के बाद तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद। शहरी 2 दिन यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। 29 और 30 जून को स्टोर्स बंद रहेंगे। शहरी 1 जुलाई को खरीदारी कर सकेंगे। शहरियों को आम मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदनी पड़ सकती हैं। आपको अहम खबर से यहां आगाह कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने वाले शहरियों के लिए बुरी खबर है। आज और कल पाकिस्तान के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। फाइनेंशियल ईयर अकाउंट क्लोजिंग के बाद तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। शहरी 2 दिन यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। 29 और 30 जून को स्टोर्स बंद रहेंगे। शहरी 1 जुलाई से खरीदारी कर सकेंगे। शहरियों को आम मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदना पड़ेंगी। आज और कल पाकिस्तान के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। फाइनेंशियल ईयर अकाउंट क्लोजिंग के बाद तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। मजीद शहजाद खान से जानते हैं। शहजाद, बताइएगा ये अकाउंट्स क्यों बंद रहेंगे? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने वाले शहरियों के लिए ये एक बुरी खबर है क्योंकि आज और कल पाकिस्तान के तमाम यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बंद रहेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर अकाउंट क्लोजिंग के बाद बंद किए गए हैं और इन फाइनेंशियल ईयर अकाउंट क्लोजिंग के दौरान तमाम ऑडिट होगा कि कितना माल जो है वो साल भर के दौरान यूटिलिटी स्टोरों से फरोख्त किया गया और कितनी अमाउंट जो है उसके एवज यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को इन यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से भेजी गई है। 2 दिन ये बंदिश होगी और इन 2 दिन बंदिश के बायस से शहरी जो है यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। 29 और 30 जून को ये स्टोर जो है वो बंद रहेंगे और 1 जुलाई से इन स्टोरों को खोला जाएगा, जिसके बाद ही शहरी इन यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी कर सकेंगे। 2 रोज के लिए शहरियों को ओपन मार्केट से ही महंगे दामों अशिया ज़रूरिया जो है वो खरीदना पड़ेंगी। जी, आज और कल जनूबी पंजाब भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। शहजाद खान आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जामपुर चतरी आमदोरफ्त के लिए सड़कों से महरूम। सहूलियात ना होने पर कबायली अवाम मगमूम। टूटी हुई सड़कों पर सफर करना महाल हो गया। दुश्वार गुजार रास्तों से ले जाया जाने वाला मरीज जान की बाजी हार गया। इलाका मकीनों का सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। जामपुर चतरी आमदोरफ्त के लिए सड़कों से महरूम। सहूलियात ना होने पर कबायली अवाम मगमूम। टूटी हुई सड़कों पर सफर करना महाल हो गया। दुश्वार गुजार रास्तों से ले जाया जाने वाला मरीज जान की बाजी हार गया। इलाका मकीनों का सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। मुल्तान के मशहूर तफरीही मकाम किले पर पार्किंग शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गया। महकमा औकाफ की जानिब से कायम फ्री पार्किंग स्टैंड पर अमला मौजूद ना होने के बायस शहरियों की कीमती गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी होने लगी। मजीद जानते हैं सुहीरा तारिक से। जी सुहीरा, बताइएगा। मुल्तान शहर के तफरीही मकाम की मकाम किला कोना कासिम बाग पर पार्किंग का जो मसला है वो हल नहीं हो सका है। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1 साल कबल यहाँ पर पार्किंग फ्री कर दी गई थी, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं वसी पार्किंग की जगह मौजूद है, लेकिन हमें चंद ही गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये पार्किंग स्टैंड खाली है। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। शहरी यहाँ आते हैं तो अपनी हिफाजत के तहत और अपनी मदद आप के तहत अपनी जिम्मेवारी
सवारी पर यहाँ अपनी गाड़ियाँ वगैरह पार्क करते हैं। हमारे साथ शहरी हैं, आप बताएंगे इससे क्या मसला हो रहा है? जी, हम यहाँ सुबह से ठहरे हैं, अपनी गाड़ी का हिफाजत कर रहे हैं। फैमिली ऊपर गई हुई है, लेकिन हम यहाँ खुद इसकी हिफाजत कर रहे हैं। बहुत कीमती गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इसलिए वो कहते हैं वहाँ से जाएं, वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे पैसे लगते हैं, यहाँ पे ठहराने नहीं देते, इसलिए। तो क्या मुतालबा करते हैं आप? हम कहते हैं यहाँ जल्द से जल्द मसला हल किया जाए यहाँ का। हम नहीं, पूरे शहर के लोग यहाँ पे आते हैं, ये मसला हल किया जाए। की बात सुनी है, इनकी फैमिली जो है वो किले के ऊपर गई हुई है और ये यहाँ पर अपनी गाड़ी की हिफाजत करने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुहेरा तारिक अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। पार्किंग के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 20 रुपए वो ठीक है, नसीब भरने तैयार हैं, लेकिन इसके तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, पर्ची होनी चाहिए। हाँ जी, ताकि चीज़ महफूज हो। ऐसा अकीदत माना दरबार में आते हैं और तसल्ली से दुआ मंगिए बैठ कर, ऐसे तो टेंशन से वक्त गुजरता है। अगर गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है, कोई सबूत तो नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम 60,000 की बाइक इधर बगैर सहारा किसी के छोड़ जाएं तो ये चोरी हो जाए, हम कहाँ से लाएंगे। अब हम इधर आए थे ज़ियारत करने के लिए, अब बगैर ज़ियारत के जा रहे हैं। इधर बाइक खड़ाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, कोई जिम्मेवार भी नहीं है। जी, यहाँ कोई बैठा नहीं हुआ पार्किंग पे, तो मेरे पास बैग है, मैंने खड़ी करनी थी, तो अब यहाँ कोई है नहीं, तो इस वजह से फिरने का खतरा है। रहीम यार खान में इंतजामिया की नाअहली, मेगा सीवरेज सिस्टम के बायस बाईपास रोड पर गड़े पड़ने का सिलसिला जारी। भारी ट्रैफिक की गुजरगाह जनरल बस स्टैंड के सामने तीसरा गड़ा पड़ गया। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है आसिम सदीक ने। जी आसिम, बताइएगा इन गढ़ों के बारे में। जी, रहीम यार खान में बाईपास रोड पर मेगा सीवरेज सिस्टम के बायस गड़े पड़ने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जनरल बस स्टैंड जहां पर हैवी ट्रैफिक यहां से गुजरती है, वहां पर तीसरी जगह पर गड़ा पड़ चुका है। चंद फुट के फासले पर पहले एक, फिर दूसरा, अब तीसरा। ये 20-20 फुट गहरे जो है वो गड़े यहाँ पर लोगों के लिए खतरे का बायस बन चुके हुए हैं। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। आप लोगों ने कोई जिला इंतजामिया से रब्ता किया, कुछ कहा गया, कुछ सुनवाई हुई आप लोगों की? नहीं जी, डीसीओ साहब को हम पेश हुए थे, तो एक दरख्वास्त भी हम लोगों ने उनके गोश गुजार की थी, तो वो एडीसीआर साहब को उन्होंने मार्क करके दी थी। तो वो कह रहे थे कि जी ये खंबे वगैरह हटा के काम शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये जो बैठने का जगह सिलसिला है, ये जो जगह बैठ रही है बार बार, ये किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। बल्कि कुछ दिनों पहले एक बस भी इसके अंदर फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से जो है ना उसको हम सब लोगों ने धक्का चक्का लगा के निकाला है। तो किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पे एक्शन ले और इस मसले को हल करें। बिल्कुल, इस मसले को फौरन हल किया जाए। जनरल बस स्टैंड है, इसी रोड से हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है, बस यहाँ से गुजरती हैं, ट्रक गुजरती हैं। ये बाईपास रोड है रहीम यार खान की, और जहाँ से ये कुछ होता है, ये गड़े जो इंतहाई गहरे मेगा सीवरेज सिस्टम के और पानी के भरे हुए हैं, ये देखा जा सकता है। क्योंकि आगे जाएंगे मजीद खतरा है। तो देखा जाए कि वो इस तरह के गड़े एक, फिर दो, फिर तीन, ये चंद फुट के फासले पर ये तीसरा गड़ा पड़ चुका। मगर इस गड़े को, इस तरह के मेगा सीवरेज सिस्टम के जो फेलियर है उसको रोकने के हवाले से, उनको रोकने के हवाले से अभी तक कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए जाए। अगर एहतजाज किया जाता है, शिकायत दर्ज करवाई जाती है, मगरवाई नहीं हो। शहरियों का कहना है इन गड़ों को जल्द से जल्द मुरम्मत किया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। आसिम सदीक आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान डेरा अड्डा रोड पर पड़ने वाला गड्ढा मुरम्मत कर दिया गया। नई सीवरेज लाइन भी फाल। एमडी वासा ने मुरम्मती काम का जायजा लिया। काम को मुकम्मल करके फौरी सड़क बहाल करने की हिदायत जारी की। मुल्तान डेरा अड्डा रोड पर पड़ने वाला गड्ढा मुरम्मत कर दिया गया। नई सीवरेज लाइन भी फाल। एमडी वासा ने मुरम्मती काम का जायजा लिया। काम को मुकम्मल करके फौरी सड़क बहाल करने की हिदायत जारी की। बुरेवाला मोहम्मद हुसैन टाउन में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू ऑस्ट्रेलिया पलट बिजनेसमैन के घर का सफाया कर गए। डाकू 50 लाख से ज्यादा मालियत के जेवरात, नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। बुरेवाला मोहम्मद हुसैन टाउन में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। डाकू ऑस्ट्रेलिया पलट बिजनेसमैन के घर का सफाया कर गए। डाकू 50 लाख से ज्यादा मालियत के जेवरात, नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं बुरेवाला से खबर है, जहां के इलाके मोहम्मद हुसैन टाउन में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। डाकू ऑस्ट्रेलिया पलट बिजनेसमैन के घर का सफाया कर गए। डाकू 50 लाख से ज्यादा मालियत के जेवरात, नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद आसिफ चौधरी से जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बोरेवाला का इलाका है, मोहम्मद हुसैन टाउन, जहाँ पर अलग सुबह एक डकैती की वारदात हुई है, जिसमें 4 मुसल्लह डाकू जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पलट शहरी के घर पर दाखिल हुए हैं और वहाँ पर खाना को यरगमाल बनाकर 12 लाख रुपए नकदी और 20 तोड़े तलाई जेवरात, इसके साथ साथ जो है वो कीमती अशिया लूट कर जो है फरार हो गए हैं। जिसकी फौरी तौर पर जो है इतला पुलिस को दी गई है। पुलिस थाना सिटी और डीएसपी बुरेवाला मौका पर पहुंचे हैं और तमाम जो शवाहद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी, डाकू ऑस्ट्रेलिया पलट बिजनेसमैन के घर का सफाया कर गए। काशिफ चौधरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान आरपीओ मोहम्मद सलीम की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। चारों जिले सरबराहान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आरपीओ ने रीजन भर में अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। आरपीओ ने ज़िमनी इंतखाबात और मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। आरपीओ चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। आरपीओ ने कहा कि जिले सरबराहान फील्ड में जाकर सिक्योरिटी इंतजामात का खुद जायजा लें। यहां वक्त है एक ब्रेक का। कपास की फसल बीमारियों के निर्गे में। जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर बीमारियों का हमला। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइएगा इस हमले के बारे में। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में भी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तरह जो बारिशें बरसी हैं उससे जो नताइज है वो ये हैं कि हमारी कपास की जो अगेती काश्त है, और बताया जा रहा है कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में 250 एकड़ के करीब जो अगेती काश्त थी कपास की उसको नुकसान पहुंचा, जबकि ओवरऑल सूरत खासी बेहतर है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जहाँ मौसम बेहतर हो गया है, पानी की कमी थी, नहरी पानी नहीं आ रहा था, तो बारिश ने पानी कमी पूरी की है, लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में और अभी भी जैसे ही नमी का तनासुब बढ़ेगा और दर्ज रात में कमी आएगी तो पेस्ट जो डिफरेंट है उनका हमला बढ़ जाएगा। तो इस तमाम तरह सूरत हाल से निपटने के लिए इस साल जो है टारगेट कितना है, अब तक कितनी काश्त मुकम्मल हो चुकी है और अभी क्या सूरत हाल है, तमाम तरह सवाल जानते हैं। सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब अली तीर साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी है इस बार? हालात हैं उसके लिए एडवाइजरी को फॉलो करें, हमारे जो डायरेक्टर इसमें दे रहे। अब मसला आगे आ सकता है पानी की ज्यादती का। अभी तो पानी की कमी का शिकार थे, पॉसिबिलिटी है कि कमिंग वीक्स में पानी बढ़ जाए। तो किसान जो हमारे कपास के काश्तकार हैं उन्हें एडवांस में ये देखना है कि उनके पानी फसलों में ज़्यादा खड़ा ना हो। जैसे अगर पानी आ जाए और अगर आ जाता है, पहली बात उसे निकालें, कोई गड्ढे खोदें या जैसे भी करें, क्योंकि जब पानी 24 घंटे खड़ा हो जाता है तो कपास की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और उसके प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ जाता है। और सेकंड, अगर खड़ा हो भी जाए तो उसे वतर आने के बाद 2% यूरिया के साथ स्प्रे करें। और इसके अलावा दीगर एडवाइजरी जो हमारी जारी होगी, क्योंकि हम 15 दिन बाद एडवाइजरी जारी करते हैं, तो उसमें हालात को सामने रख के तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो सूरत है ओवरऑल हम देखें तो कपास की सेटिस्फैक्ट्री है। जिस तरह हमने 15 से 20% सोइंग ज़्यादा ली, वी आर होपफुल कि इस दफ़ा प्रोडक्शन भी ज़्यादा लेंगे अगर क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज़्यादा सीवियर ना हुई। अभी तक हालात कदरे बेहतर है। गुज़श्ता कपास की फसल बीमारियों के निर्गों में अली रियाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पोलियो से पाक मुआशरे के क़याम का अज़्म। बहावलपुर में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम। 5 साल तक के उम्र के 13 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद महमूद जहीर से जानते हैं। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, बहावलपुर की 3 तहसीलों में पोलियो की मुहिम जारी है। 3 रोज़ा मुहिम है जो कि कल से शुरू हुई थी। बहावलपुर सदर, सिटी और अहमदपुर शर्किया में ये मुहिम जारी है। तकरीबन 5,13,000 बच्चे हैं जिनको पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे इस खुसूसी मुहिम के तहत। कैसी मुहिम जारी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कल भी हमारे पहले दिन हमारे ओपीडीज के अंदर और टीमें जो हमारी बैठी हैं वार्ड्स के अंदर, तो उनके तकरीबन हमारे 855 बच्चे हमने कल कवर किए हैं विदाउट टारगेट, यानी कि जो हमारे टारगेट में नहीं होते, तो उनको हमने कतरे पिलाए हैं। आज भी माशाल्लाह आपके सामने काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, वो कतरे पिलाए जा रहे हैं। और कोशिश हमारे कि हम हर बच्चे को टच करें। जो भी बच्चे इस बॉर्डर के अंदर शामिल होता है बीवीएच के अंदर, उसे हर हाल में टच करती है। वो हमारे रोमन टीमें भी हैं, फिक्स टीमें बैठी हैं वार्डों के अंदर, ओपीडीज के अंदर भी है, सीओडी के अंदर हमारी टीम बैठी है। जैसे एट बर्थ बच्चा पैदा होता फ़ौरन उसे भी वहाँ पे कतरे पिलाए जा सकते हैं। कितने बच्चों को अब तक आप कतरे पिला चुकी हैं और किस तरह चेक करती हैं कि कोई बच्चा बगैर पोलियो कतरे पिए बगैर चला ना जाए? इस मुहिम में ये होता है कि बच्चे की लेफ्ट हैंड की जो छोटी फिंगर होती है उसके ऊपर मार्क करते हैं हम लोग, यानी ड्रॉप्स पिलाने के बाद। अगर तो बच्चे का मार्क नहीं है, इसका मतलब है कि उसको अभी तक वैक्सीन नहीं हुई, तो हम लोग को श्योर तब होता है जब हम लोग उसका मार्क देखते हैं, फिंगर मार्क देखते हैं, उससे हम श्योर होते हैं। अब तक आप मुताबिक बच्चों। महमूद जहीर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
पोलियो से पाक मुआशरे के क़याम का अज़्म। बहावलपुर में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम। 5 साल तक की उम्र के 5,13,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वकार यूनुस और मोहम्मद इरफान जैसे नामवर खिलाड़ी देने वाला शहर विहाड़ी क्रिकेट की दुनिया पर फिर से भारी। झुग्गियों में रहने वाले मोहम्मद फैसल की बर्क रफ्तारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL फ्रेंचाइज मालिकान की तवज्जो की मुंतजिर। मजीद बता रहे हैं हाफिज सालेह मोहम्मद। जी सालेह, बताइएगा इस बच्चे के बारे में। जी बिल्कुल, विहाड़ी के अंदर एक ऐसा टैलेंट मौजूद है जो क्रिकेट के अंदर अपना नाम रोशन कर सकता है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन उसे अगर एक चांस दिया जाए तो मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकता है। फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो शुएब अख्तर की तरह तेज तरीन फास्ट बॉलिंग करते हैं। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं कि हमने पहले भी आपकी स्टोरी की थी, फिर आप जो है लाहौर गए हैं, तो लाहौर आपने कज़ाफी स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस क्यों नहीं की, क्यों नहीं मैच वहाँ पर खेला? मैं ये बताना चाहता हूँ भी कज़ाफी स्टेडियम में गया था, ज़रूर था, और उधर पैसे मांगते थे भी, एडमिट हो गए तो उधर भी पैसे लगेंगे भी 15,000 रुपये। भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ऐसे ही वापस आ गया। जो मेरे पास किराया भी नहीं था, भी वापस आ जाऊँ मैं। तो मैंने क्या करा, गुब्बारे बेचने शुरू कर दिए। गुब्बारे बेचे 2-3 दिन, फिर मैंने किराया बना के मैं वापस आया। और अच्छा, अभी आप विहाड़ी वापस आ गए हैं, आप PCB से क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत पाकिस्तान से क्या आप कहना चाहेंगे ताकि वो आपको मौका दे और आप आगे खेल सकें? मैं यही कहूँगा भी मुझे एक मौका दिया जाए खेलने का, ताकि कि मैं मुल्क कौम का नाम रोशन करूँ और मुझे भी मौका मिले, क्योंकि मैं भी एक गरीब हूँ, झुग्गी नशीन हूँ, तो मैं भी एक खेल सकता हूँ। मेरे में भी एक जुनून है, जज्बा है, और शुएब अख्तर का मैं फ़ैन हूँ और मैं उसी की तरह बॉलिंग करता हूँ, फास्ट बॉलर हूँ। बिल्कुल शुएब अख्तर की तरह ये फास्ट बॉलिंग करते हैं और उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है। फैसल का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PSL फ्रेंचाइज मालिकान और मुखैर हजरात अगर मेरे पर तवज्जो दें तो मैं मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ। हाफिज सालेह मोहम्मद आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका।